नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करते हुए जैसे कि हम जानते हैं कि 26 नवंबर को 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एडॉप्टेड किया गया था असेंबली में। लेकिन फोर्सफुल तरीके से 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग किया गया था और उस समय हमारे संविधान का 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल और 22 पार्ट था और ये फोर्सफुल्ली 26 जनवरी 1950 को पूरे फोर्स में लाया गया भारतीय संविधान को पूरे देश में। जैसे कि हम लोग को पता है कि जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो लगभग बहुत सारे देशों से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करते हुए फाइनली अडॉप्ट कर रहे थे। इसी कारण कभी कभी क्रिटिसाइज के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए थे कि जो दूसरे संविधान से एग्जैक्ट हम लोग कॉपी किए थे। हम लोग ऑलरेडी उस समय जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, उनके सामने लगभग 60 कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखा गया था और अपने अनुसार उन्हें चूज करके और उनमें कुछ बदलाव करके जो इस देश के लिए हो सके उसमें कुछ चेंजेस करके एडॉप्टेड किया गया था। और ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो B.R. अम्बेडकर के अंतर्गत ही ये सारे ड्राफ्ट किया गया था। अगर बात करें तो किस किस देश से हम लोग क्या क्या लिए हैं, नॉर्मली जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से फंडामेंटल राइट लिए हैं, UK से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए हैं, फ्रांस से जो आइडिया है इक्वलिटी लिबर्टी फर्टर्निटी वहाँ फ्रांस से लिए हैं, कनाडा से जो फेडरल स्ट्रक्चर है यानी डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर के पास कितना पावर है, स्टेट के पास कितना पावर है, और फाइनली पावर किसका कहाँ पर जो डिवीजन है वो फेडरल वो कनाडा से लिया गया। आयरलैंड वहाँ से DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भी वेलफेयर का काम है यानी कुछ जो पावर है वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर वो वेलफेयर काम करना चाहते हैं तो वो DPSP के ध्यान में रखते हुए उस पर कानून बना सकते हैं। जर्मनी से हम लोग फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंशन है वो लिए हैं, जो कि इमरजेंसी के दौरान जो हर तरह के आर्टिकल जो हमारे जो पावर जो पूरी तरह सेंटर के गवर्नमेंट में चला जाता है, और आर्टिकल 19 और 21 नहीं सॉरी 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल कभी भी ख़त्म नहीं होता है, कितना भी इमरजेंसी लग जाए। हम लोग एक एक पे बात करेंगे कहाँ से क्या क्या लिया गया है। जैसे पहला देखेंगे गवर्नमेंट एक्ट 1935 का। गवर्नमेंट एक्ट 1935 का जो मेजर कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है वो 1935 के एक्ट से ही लिया गया है, जिसमें पहला जो है फेडरल स्कीम अभी बताए थे कि जो डिवीजन पावर है से नेशनल का और रीजनल पावर मतलब जो स्टेट पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही होता है कि आपस में जो पावर है वो कोलैप्स ना करे कि सेंटर का कहाँ रूल बनाना है, स्टेट का कहाँ रूल बनाना है। इसको शेड्यूल 7 में भी ये डिवीज़न किया गया है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना। और आर्टिकल 246 में भी इसका प्रावधान दिया गया है। तो ये सब हम 1935 के एक्ट से लिया गया है। दूसरा ऑफिस का, गवर्नर का जो ऑफिस है, जो गवर्नर का पद है, जो कि आर्टिकल 153 के तहत है, ये भी हम लोग 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। अगला जो जुडिशरी सिस्टम वो भी 1935 के एक्ट से लिया गया है, जो कि पहले फेडरल कोर्ट कहा जाता था, अब उसे सुप्रीम कोर्ट कहा गया है, जो कि अगस्त 1947 में इसका नाम चेंज किया गया था। अगर संविधान में इसको देखें तो आर्टिकल 124 से 147 तक ये वर्णित है, जो कि पार्ट 5 में ये किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोक सेवा आयोग होते हैं जैसे UPSC, स्टेट PCS, ये पार्ट 14 में आते हैं। ये भी जो हमारा 1935 का एक्ट है वहाँ से लिया गया है। अगर संविधान की अगर बात करें तो आर्टिकल 135 से 323 तक इसका वर्णित है। इमरजेंसी प्रोविज़न, एक इमरजेंसी प्रोविज़न है जो कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, वो लिया गया है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी का प्रोविज़न की बात करेंगे तो वो 1935 के एक्ट से ही लिया गया है, जो कि पार्ट 18 में आता है। पार्ट 80 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इमरजेंसी प्रोविज़न का लिया जाता है कि इसमें यह है कि प्रेसिडेंट
की सलाह पर ही इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। और ये ग्राउंड हो सकता है एक्सटर्नल एग्रेशन का, वार का, आर्म्ड रेबेलियन का। अगला है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये पहला पूरे वर्ल्ड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। और यहाँ से फंडामेंटल राइट को लिया गया। फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 का पार्ट है। और हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी उसमें लिखा हुआ है वो फंडामेंटल राइट है। अभी फ़िलहाल में ये यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट है, जो कि जबकि संविधान शुरुआत में बना था तो उसमें 7 था, उसमें एक जो हटा दिया गया वो राइट टू प्रॉपर्टी। अभी जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से बोरो किया गया है कि जुडिशरी जो डिवीज़न ऑफ पावर है, हमेशा जो जुडिशरी का जो पावर होता है उसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो पावर है उसे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है, ताकि वो हमारे राइट को प्रोटेक्ट कर सके। अगर संविधान की बात करें तो आर्टिकल 1 to 4 का 4 क्लॉज में इसका वर्णित है। जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट है जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि अगर कोई भी कोर्ट अगर एक बार निर्णय सुनाता है अगर तो वो एक तरह से डॉक्यूमेंट के रूप में या रिकॉर्ड के रूप में वो सुप्रीम कोर्ट के लिए या हाई कोर्ट के लिए हो जाता है, ताकि वो उसी के आधार पर वो आगे का जजमेंट भी दे सके और चेंज भी कर सके। जो अगर एक जजमेंट को चेंज करने का जो प्रावधान है वो उसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। जैसे कि यूएसए में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक तरह से यूएसए का सेनेट भी होते हैं, उसी तरह हमारे देश में भी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का। ये भी हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरह से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, आर्टिकल 61 में वर्णित है ये। और ये भी हम लोग डायरेक्ट कि कैसे प्रेसिडेंट को रिमूवल किया जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, और ये भी हम लोग डायरेक्ट कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गया। अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्योंकि हमारे जो ब्रिटिश है हम लोग पे लगभग 200 साल तक राज किया है, तो हमारे मैक्सिमम जो प्रोसेस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलता है। जैसे इसमें अगर पहला प्रावधान की बात करें तो इसमें फर्स्ट आ जाता है जैसे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो प्रोसेस है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही लिया गया है, जो कि संविधान का आर्टिकल 14 इसमें क्लियर कहता है कि लॉ के सामने सब इक्वल है, कोई भी हो। दूसरा सिंगल सिटीजनशिप। जो सिंगल सिटीजनशिप कहीं कहीं किसी देशों में एक से आप ज़्यादा सिटीजनशिप ले सकते हैं, जैसे अमेरिका में, लेकिन ब्रिटिश और इंडिया ये दोनों जगह आप सिंगल सिटीजन से ही लेना रहता है। अगर आप दूसरे देश का सिटीजनशिप लेते हैं तो आपका इस देश से सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। ये आर्टिकल 15 से 11 है और पार्ट 2 में इसका वर्णित है सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। दूसरा बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब होता है कि जैसे सेंटर में लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरह बहुत सारे जो स्टेट हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल 5-6 स्टेट जहाँ पे हैं वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पे 2 सदनीय है, उसी को बाइकैमरलिज्म कहा गया है। दूसरा है प्रोग्रेटिव रेट। प्रोग्रेटिव रेट आर्टिकल 32 में आता है, जो भी फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। ये भी हम लोग डायरेक्ट ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए डायरेक्ट है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और उसी तरह जो स्टेट हाई कोर्ट होता है उसको 226 के अंतर्गत ये पावर मिलता है कि वो रिट जारी कर सकता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जो रिट के पावर है वो हाई कोर्ट के पास है। अगला आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो DPSP ये वहाँ से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर स्टेट पॉलिसी। यानी कि कुछ जो आर्टिकल 36 से 51 है, जो पार्ट 4 में कहा गया है, इसमें जो भी वर्णित है 36 से लेकर 51 तक, इसमें स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि उससे लेकर जो भी वेलफेयर काम अगर अपने स्टेट में कानून बनाना चाहता है
तो उस पर बना सकता है। लेकिन अभी जो भी वर्णित है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, अगर ये लगता है किसी सिटीजन्स को कि इसका हनन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाने का प्रावधान सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए है, और डीपीएसपी कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगला जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गया है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, यानी कि हम अपने हम भारत में रह रहे हैं, इंडिया में हम कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी हम कॉमर्स कर सकते हैं, कहीं भी हम जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट का जो शादी ब्याह होता है वो भी हो सकता है। वो हमारा संविधान ही डायरेक्ट ये देता है। आर्टिकल्स 301 से लेके 307 तक और पार्ट 13 उसमें ये वर्णित है जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आगे अगर बात करें हम लोग तो कंकरेंट लिस्ट जैसे स्टेट लिस्ट होता है, जो स्टेट के लिए कानून बनाना पड़ता है होता है, और सेंटर लिस्ट होता है, सेंटर में सिर्फ यूनियन बना सकता है। उसी तरह कंकरेंट लिस्ट होता है जो कि जिस पे दोनों का पावर होता है, स्टेट भी बना सकता है उस पर कानून और सेंटर भी बना सकता है। आर्टिकल 246 ये इसके लिए ही प्रावधान किया गया है कि कंकरेंट लिस्ट पर दोनों का हक होता है कानून बनाने का, जो भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला है कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग जो लिया गया है वो क्वासी फेडरल ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है, यानी कि ना हम पूरी तरह फेडरल कर सकते हैं ना पूरा सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग में बहुत सारा जो स्टेट का पावर दिया गया है वो कहीं कहीं ओवरलेप हो जाता है। जब भी ओवरलेप की बात होगी तो वहाँ पर सेंटर का जो पावर होता है वो मान्य होता है, उसी को क्वासी फेडरल कहा गया, जो कि हम लोग कनाडा का संविधान से लिया गया है। जैसे आर्टिकल 248 इसमें डायरेक्ट कहा गया कि अगर जो पावर का जो जब भी ओवरलेप होता है तो वहाँ पर सेंटर का पावर चलता है। अगला वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये जर्मनी से जो भी हम लोग लिए हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन से उसके बारे में वर्णित है। जैसे आर्टिकल 358 एंड 359 जो इमरजेंसी के बारे में है, कि किस तरह से इमरजेंसी के दौरान हम लोग का फंडामेंटल राइट, ऑल राइट, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ही शून्य हो जाता है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। जापान से हम लोग प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि जो लॉ है वो किस तरह से प्रोसीजर करेगा, जो कानून को एक कानून इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, उसी को प्रोसीजर कहते हैं। वो हम लोग जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग रिपब्लिक, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हम लोग फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका से हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल 368, यानी कि अमेंडमेंट, जो कि हम संविधान में कहीं भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। वो अमेंडमेंट करने का तो तरीका है वो अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। अगर पार्ट की बात करें तो ये 20 पार्ट में आता है, ये हम लोग अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ये सब जो मेजर चेंज थे जहाँ जहाँ से हम लोग लिया गया है, ये अलग अलग जगह से। जैसे यहाँ भी देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के क्या क्या हम लिए हैं, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम, जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस, नेशनल एक्ट, इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटी, ये सब लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।